मेरा नाम है डॉक्टर ब्रिजेश कुमार गजेरा। मैं एडवांस मेडिकल एडमिशन सेंटर से बात कर रहा हूं, जो कि स्वरम एजुकेशन ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है, जो मेडिकल एडमिशन की लिए बच्चों को गाइडेंस देती है। मैं आज बात करने वाला हूं रशिया में जो लोग एमबीबीएस करने चाहते हैं उसके लिए, क्योंकि रशिया एक वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन है जो बच्चे एमबीबीएस पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। एक्चुअली 1980 से बच्चे जा रहे हैं रशिया में, तो कंसिडर एज वन ऑफ द टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट हु वांट्स टू परस्यू देयर एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड। तो रशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, तो उसमें आज मैं बात करने वाला हूँ सुवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज की, जो कि चेबोत्स्कारी सिटी में लोकेटेड है। वो सिटी मॉस्को से तकरीबन 750 किलोमीटर की दूरी पे है। एग्जैक्टली बताए तो 732 किलोमीटर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट उसका एक नजदीकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और भी है, जिसका नाम है कजान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कजान इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो दूरी है वो रफली 150 किलोमीटर के आसपास है। मतलब 1 या 1.5 घंटा लगता है सिटी तक पहुंचने के लिए, यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए फ्रॉम द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर हम वेदर की बात करें, स्पेशली सिटी की, चेबोस्कारी सिटी की, तो मिक्स अप वेदर है। विंटर में काफी कोल्ड होता है और समर में ठीक ठाक गर्मी रहती है। वेदर के लिए इतना वो इश्यू नहीं है। जैसे कई बार रशिया की कई कई ऐसे पार्ट है जहाँ पे मतलब 8-9 महीने तक बर्फ गिरती है। वो चिबोस्कारी सिटी में पर्टिकुलर ऐसा नहीं है। अभी जो मेन बात होती है उसके ऊपर हम आते हैं, तो यूनिवर्सिटी की बात है। तो यूनिवर्सिटी वो एस्टेब्लिश हुई है 1967 में। प्योरली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट नहीं है या फिर प्राइवेटली मैनेज यूनिवर्सिटी नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है जो बच्चे पढ़ाई करने के लिए उधर जाते हैं, कि उसकी जो फीस है वो कम है। मतलब अफोर्डेबल फीस में वो यूनिवर्सिटी पढ़ाती है बच्चों को। उसकी 2,45,000 रूबल्स ओनली पर ईयर फीस, ठीक है। और इसकी अच्छी बात यह है कि आप ये सेमेस्टर वाइज भी पे कर सकते हो। मतलब आपके बजट में थोड़ा ऊपर नीचे हो करना हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी सेमेस्टर वाइज फी भी एक्सेप्ट करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरी जो चीज आती है वो है वहां पे रहने की। तो वहां पे हॉस्टल्स है। वो हॉस्टल का खर्चा सालाना आप समझ लो, सिर्फ रहने की बात करें तो 80 to 85,000 रूबल तक रहता है। अभी जो तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है खाने का। वहाँ पे मेस लगा सकते हैं बच्चे और खुद से भी कुकिंग कर सकते हैं। पर हम ये रिकमेंडेड करते हैं कि पहले 1-2 साल आप मेस लगाए, सिटी को जाने, आप पहले पढ़ाई में थोड़ा मेच्योर हो जाए, उसके बाद अपने जो टाइम है वो कुकिंग के लिए स्पेंड करें। अदरवाइज आपका जो मैक्सिमम टाइम है वो पढ़ाई के पीछे आप स्पेंड करें, वही हमारी इच्छाएं रहती है, क्योंकि आप वहाँ पे एमबीबीएस पढ़ने गए हो, जो कि टॉप मोस्ट डिग्री है पूरी दुनिया में। इसलिए हमारा वही रहता है कि आप अपना जो मैक्सिमम टाइम है वो स्टडी के पीछे स्पेंड करें। तो मेस का जो मोटा मोटा खर्चा होता है वो रफली आप समझ लो, डॉलर में लेते हैं तो $100 to $120 का पर मंथ का उसका एक्सपेंस रहता है। तो सालाना आप पकड़ लो तो 1,000 से $1,200 तक आपका एक्सपेंस चला जाएगा, अगर आप मेस में खाना खाते हो। तो खुद से बनाते हो तो थोड़ा बहुत बजट में फर्क पड़ेगा डाउन साइड की ओर। मतलब आप मतलब $70-80 में आपका खाना भी हो सकता है पर मंथ के हिसाब से, अगर आप घर से खुद से कुकिंग करते हो तो ये महत्व की 3 चीजें हो गई। ट्यूशन फीस हो गई, जो कि बहुत कम है, अफोर्डेबल है, 245,000 रूबल। उसके बाद आपकी हॉस्टल की फीस हो गई 80 to 85,000, और ये खाने का हो गया। तो ये 3 चीजें इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। और अभी हम यूनिवर्सिटीज की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, WHO रिकॉग्नाइज्ड है, NMC रिकॉग्नाइज्ड है। ओ तो ये ऐसे कुछ है नहीं कि चलो वहां पे पढ़ाई कर ली और पढ़ाई करने के बाद हमारी डिग्री की वैल्यूएशन नहीं होगी, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये बताओ कि इसका जो FMG पासिंग रेशियो है, जो हमारे इंडिया में होता है, जो एग्जाम देनी होती है यहाँ पे, उसका जो रेशियो है वो 32% है। वो शो करता है, वो दिखाता है कि वहां पे जो एजुकेशन डिलीवर होता है वो क्वालिटी एजुकेशन होता है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात कि वहां पे जो एजुकेशन होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वो होता है इंग्लिश में, नहीं कि रशियन में। वहां पे वेल क्वालिफाइड टीचर भी है, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ 2015-16 से मतलब बैचेस निकली हुई है वहां से। मतलब आप समझ लो पिछले 20-22 सालों से वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। तो वैसे तो 1968 से चल ही रहा है, पर दैट वाज इन अ रशियन लैंग्वेज। बट ये पिछले 2 डेकेड से वो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट को, और उसका अच्छा रिजल्ट भी है। ये जो चीजें हमें कंसिडर करनी चाहिए बच्चों को जाने से पहले, तो वो सारी चीजें ये है, आपकी ट्यूशन फीस अफोर्डेबल है, हॉस्टल है, आपको खाने का मिल रहा है वहाँ पे, कुकिंग भी कर सकते हो, सेफ भी है लड़कियों के लिए, और जो सारी चीजें है वो विद इन द कैंपस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये बता रही है कि आपको सुवा स्टेट मेडिकल एक बार कंसिडर करनी चाहिए, अगर आप रशिया के लिए एमबीबीएस का सोच रहे हैं। और दूसरी वहाँ पे लोकल मार्केट्स भी है,
जैसे जिलोनी बोलते हैं, वहाँ पे सारे कपड़े मिलते हैं, सारी चीजें मिलती है, मतलब वॉट एवर यू वांट, जो भी सारी घर की चीजें, घर के रखने के लिए जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें वहाँ पे मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई कुछ चीजें खरीदने के लिए आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा या ऐसा कुछ, सारी चीजें विद इन दी 5-10 किलोमीटर में आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएगी। इंक्लूडिंग वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट भी है कई सारे, तो आप इंडियन रेस्टोरेंट में भी खाना खा सकते हो कई बार। तो और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है वो इंडिया से है, जैसे रफली आप समझ लो कि 1500 प्लस बच्चे वहाँ पे बढ़ रहे हैं अभी इंडिया से जो है। तो वहाँ पे सारी फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं, जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई, नवरात्रि हो गई, वो सारे फेस्टिवल भी बच्चे खूब इंजॉय करते हैं और खूब मनाते हैं। आपको ऐसा फील नहीं होता कि आप आउटसाइड ऑफ इंडिया है। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आप रशिया में एमबीबीएस करना चाहते हो आप लोग, तो सुभाष स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को एक बार जरूर कंसीडर करें, आपके बजट में भी आएगी और क्वालिटी एजुकेशन भी आपको मिलेगा। थैंक यू।